दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए कनाडा का संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी फ्रांसीसी संविधान या फिर ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फ्रांसीसी संविधान। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसे 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया था। आपको बता दें, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान भी एकल नागरिकता की व्यवस्था द्वारा बंधुत्व की इस भावना को बढ़ावा देता है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श विद्यमान है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फ्रांसीसी संविधान। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शालिग्राम की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है नेपाल द्वारा डिजाइन की गई पनडुब्बी, पश्चिमी घाट में एक अनुसंधान केंद्र, अमोनाइट के जीवाश्म या फिर ओडिशा में सौर ग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अमोनाइट के जीवाश्म। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नेपाल से 2 पवित्र शालिग्राम शिलाएं लाई गई हैं। मानव विज्ञानी हॉली वॉल्टर्स ने अपनी पुस्तक शालिग्राम पिलग्रिमेज इन द नेपाल हिमालयाज में कहा है कि शालिग्राम पत्थर अमोनाइट के जीवाश्म है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये एक प्रकार का मोलस्क है जो 400 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच रहता था। शालिग्राम शिला ज्यादातर नेपाल में गंडकी नदी की एक सहायक काली गंडकी नदी के किनारों पर पाई जाती है। हिंदू धर्म में शिला को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, साथ ही इसे सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अमोनाइट के जीवाश्म। अगला प्रश्न है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हरियाणा। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने फरीदाबाद, हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह मेला 3 से 19 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तो वहीं भागीदार राष्ट्र शंघाई सहयोग संगठन है। सूरजकुंड मेला हरियाणा पर्यटन विभाग, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति एवं विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रालयों का एक सहयोगी प्रयास है। ये भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को दर्शाता है। इसमें क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, हथकरघा और रीति रिवाजों के साथ दुनिया भर के व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। यह मेला भारत और दुनिया भर से 10 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि हरियाणा। अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। पीएम कुसुम का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इस योजना की शुरुआत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में की थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने में सक्षम बनाना है। यह योजना अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर किसानों की आय बढ़ाने का भी प्रयास करती है। इस योजना में 3 घटक शामिल हैं। पहला घटक है घटक ए। इसमें 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इसी तरह दूसरे घटक यानी घटक बी में 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना की जाएगी। वहीं घटक सी यानी तीसरे घटक में ग्रिड से जुड़े 15 लाख मौजूदा कृषि पंपों का सोलराइजेशन किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, टुवर्ड्स 1000 रणनीति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है शंघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो के शामिल होने का स्वागत किया है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है। ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये गठबंधन अपनी टुवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस रणनीति का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना और इसके परिणाम स्वरूप 1000 गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना करना है। यह हर साल 1000 मिलियन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला प्रश्न है, ग्रीन डील औद्योगिक योजना किस समूह से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आसियान, क्वाड, G20 या फिर यूरोपीय संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यूरोपीय संघ। हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपने हरित उद्योगों का समर्थन और विस्तार करने के लिए ग्रीन डील औद्योगिक योजना लॉन्च की, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य लाल फीताशाही में कटौती करना और बड़े पैमाने पर सब्सिडी प्रदान करना है। ये कदम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम यानी IRA की घोषणा के कुछ महीनों बाद आया है। इसमें US आधारित विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों के लिए अरबों डॉलर की कर कटौती शामिल है। ग्रीन डील औद्योगिक योजना में एक सरल नियामक ढांचे का निर्माण करना, धन तक तेजी से पहुंच प्रदान करना, कौशल बढ़ाना और यूरोपीय संघ के व्यापार नेटवर्क में सुधार करना शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रमुख होता है। कथन 2 है, वह संसद के सत्रों को बुलाने और सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में यह बात सामने आई है। आपको बता दें कि शासन की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस क्षमता में उसे निम्नलिखित शक्तियां मिलती है। पहली, वह संसद के सत्रों को बुलाने और सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, इसलिए कथन 2 सही है। दूसरी, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। और तीसरी, वह सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मालवीय या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। आज यानी 6 फरवरी को खान अब्दुल गफ्फार खान की जयंती मनाई गई। खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 में वर्तमान पाकिस्तान के उतमंजई में हुआ था। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी की। इसके बाद वह खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए। 1921 में उन्हें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक जिला खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1929 में उन्होंने अहिंसक खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट आंदोलन शुरू किया। 1947 में विभाजन तक इस आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को सहायता प्रदान की। वहीं 1987 में वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय बने। 20 जनवरी 1988 को पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट के दौरान इनका निधन हो गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस किस संगठन की पहल है? आपके ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष या फिर ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ।
कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2022, 2023 और 2024 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप तय की गई थी। विश्व कैंसर दिवस अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ यानी UICC की एक पहल है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह दिन वैश्विक कैंसर बोझ को कम करने और कैंसर समुदाय को एकजुट करने के लिए समर्पित है। ये विश्व स्वास्थ्य एवं विकास एजेंडा में कैंसर नियंत्रण को एकीकृत करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ। अगला प्रश्न है, सर्बिया की सीमा किन देशों से लगती है? पहला, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, दूसरा इटली, तीसरा बुल्गारिया। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 3 कोड सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को हम समझते हैं। हाल ही में भारत और सर्बिया ने नई दिल्ली में अपने 8वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया। इस आयोजन में दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। आपको बता दें कि सर्बिया ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का बिना शर्त समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य मंचों पर भारत की उम्मीदवारी के पक्ष में मतदान किया है। आपको बता दें, सर्बिया पश्चिम मध्य बाल्कन में स्थित एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है, जो डेन्यूब और सावा नदियों के संगम पर स्थित एक महानगरीय शहर है। ये उत्तर में हंगरी, पूर्व में रोमानिया एवं बुल्गारिया, दक्षिण में मैसेडोनिया एवं कोसोवो, पश्चिम में क्रोएशिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो से सीमा साझा करता है। इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ 1 और 3 सही कूट है। चलिए हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये भारत की प्रमुख महारत्न कंपनियों में से एक है। कथन 2 है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील का उच्चतम मासिक उत्पादन हासिल करने पर सेल की प्रशंसा की है। सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यह भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक होने के साथ भारत की महारत्न कंपनियों में से भी एक है। इसलिए कथन 1 सही है। इस्पात मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यानी इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय या विभाग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मत्स्य विभाग, ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।